Hello everyone, welcome back to my channel Simran Rangwani, Quant by Simran. Hope you all are doing good. हमने लास्ट लेक्चर में रेशो प्रपोर्शन का ही एक हमारा जो हिस्सा होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो उसका मैंने एक पार्ट 1 आप सबके सामने रखा था, जिसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसका हमें पार्ट 2 और हो सकता है पार्ट 3 भी बनाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मिक्सचर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसका पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 पर आए। हमने पार्ट 1 में मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन का मैंने केस नंबर 1 बताया था, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं उससे रिलेटेड हमने बात की थी कि मिक्सचर जो होता है उसमें कैसे मिल्क एंड वाटर का किस तरह से क्या रेशो होता है, जब निकलता है तो क्या रेशो होता है, जो बचता है वो क्या रेशो होता है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो केस 2 पर रहने वाला है। केस नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितना भी कंसेप्ट मुझे आपको बताना होगा, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। पहली चीज़ तो ये केस 1 या 2 ये कहीं बुक में या इस तरह से नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सेपरेट कर करके बाइफरकेट कर करके यहाँ पर केसेस बनाए हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ऐसा कोई सोचे ना कि हाँ ऐसा केस नंबर 1 होता है या केस नंबर 2 होता है, ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से मैंने केसेस अलग अलग बना दिए हैं ताकि क्वेश्चंस के जो टाइप होते हैं वो आपको पता लगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो केस 2 पढ़ने जा रहे हैं हम। यहाँ पर जो बात होगी वो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूँगी। जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं। हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है क्वांट बाय सिमरन, उसमें आपको वो क्वेश्चंस बिल्कुल अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो लिखे हुए हैं, तो मैं उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। पहला क्वेश्चन, there are 3 vessels A, B and C having mixture of milk and water in the ratio of 2:5, 3:4 and 9:5 respectively. The vessels have equal capacity and full. Mixture are mixed together, then find the ratio of milk to water in a new mixture. हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है 3 वेसल्स है, 3 बर्तन है, जिसका नेम हमें बता दिया है A, B और C. There are 3 vessels A, B and C. यहाँ पर 3 vessels हैं A, B and C having mixture of milk and water. सब में किसका मिक्सचर है? Milk and water, milk and water, milk and water. In the ratio of 2:5, 3:4 and 9:5 respectively. Respectively दे रहे हैं यानी पहला, दूसरा और तीसरा ऑर्डर में ही है। पहले वाले में जो मिल्क टू वाटर का रेशो है वो 2:5 है, दूसरे वाले में क्या है 3:4 है, और तीसरे वाले में क्या है 9:5. The vessels have equal capacity. ये जो बर्तन है, जो पॉट है, उस तीनों की जो कैपेसिटी है वो क्या है, सेम है। तीनों की कैपेसिटी सेम होने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर इस वाला ये जो वेसल है इसमें अगर 10 लीटर आता है तो इसमें भी कितना आएगा भाई, 10 लीटर आएगा, और इसमें भी कितना आएगा, 10 लीटर आएगा। समझ में आ रही है बात? एंड फुल, ये जितने भी वेसल है वो पूरे के पूरे क्या हैं, भरे हुए हैं, जरा सी भी इनके पास जगह खाली नहीं है। ये भी भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है और ये भी पूरा भरा हुआ है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जितना दूध और पानी का मिक्सचर जितना इसके अंदर है उतना ही इसके अंदर है, उतना ही इसके अंदर है। ये 10 लीटर मैंने एक समझाने के लिए लिया था, हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितना मिक्सचर है और ना ही हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्या बोल रहा है हमें कि इन तीनों वेसल्स को हम मिला दें, जितना इसके अंदर मिक्सचर है, जितना इसके अंदर मिक्सचर है और जितना इसके अंदर मिक्सचर है, उनको अगर हम मिला दें तो उसमें मिल्क टू वाटर का क्या रेशो होगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। पहली बात तो मुझे यहाँ पर ये समझनी होगी कि आप लोगों के मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये कहा है कि इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी सेम है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप लोग बोलो कि लास्ट में भाई इसका जो रेशो है वो 1:1:1। वो मिक्सचर का रेशो नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है उस चीज़ को समझो। वो ये कह रहा है कि अगर मैं ये वाला जो मिक्सचर है, ये वाला जो मिक्सचर है और ये वाला जो मिक्सचर है, इन तीनों को अगर मैं मिला दूं तो उसमें मिल्क टू वाटर का क्या
रेशो होगा। जैसे वेसल 1 में मिल्क टू वाटर का रेशो 2:5 है, वेसल 2 में 3:4 है, वेसल 3 में 9:5 है। तो जब हम इन तीनों को मिला देंगे तो उस केस में मिल्क टू वाटर का रेशो क्या होगा। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि जब डिफरेंट वेसल्स हैं उसमें मिल्क टू वाटर का कुछ मिक्सचर डाला है और सब में जो कैपेसिटी है वो सेम है और पूरा के पूरे भरे हुए हैं और उनको मिला दिया जाए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तब क्या करना होता है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ए की मैं बात करूं तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या दिया गया था 2:5। बी की बात करें तो मिल्क और वाटर का रेशो दिया गया था 3:4 और सी की बात करें तो मिल्क और वाटर का रेशो दिया गया था 9:5। मुझे ये बताओ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो कैपेसिटी है वो सब में क्या है सेम है और कैपेसिटी यानी कि इन दोनों का मिल्क और वाटर का जो सम आएगा वो सब में क्या होना चाहिए सेम। मैंने कहा रेशो में क्या क्या सम है वो देख लें, यानी 2 और 5 का सम मिलके कितना होता है भाई 7, 3 और 4 का सम कितना होता है 7, 9 और 5 का सम कितना होता है 14। इनकी एक्चुअल में जो क्वांटिटी है तीनों मिक्सचर की वो सेम है। क्या रेशो में सेम है क्या? नहीं, रेशो में सेम नहीं है। तो रेशो में सेम करनी पड़ेगी। रेशो में सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसे किसी से नहीं मल्टीप्लाई करना यानी 1 से, तो रेशो में सबकी क्वांटिटी सेम हो जाएगी 14, 14 और 14। यानी ये वाला मिक्सचर भी रेशो के फॉर्म में 14, ये भी 14 और ये भी 14। तो यानी सबसे पहला स्टेप तो क्या करना है, इनका जो सम है रेशो का जो सम आया है वो सब में क्या होना चाहिए सेम। अगर सेम नहीं है तो सेम कर लेंगे। इन शॉर्ट मुझे इन तीनों का क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था और तीनों को इक्वलाइज करना था। तो मैंने तीनों को इक्वलाइज कर दिया। मैंने इनको 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी इन शॉर्ट मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना यानी किससे करना है 1 से। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 4, 2 2 4 और 2 5 कितना 10। ये मिल्क और वाटर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 और ये 2 4 कितना हो जाएगा 8। इसको करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा। आप देख पाओगे कि देखो इसका सम 14, इसका भी सम 14 और इसका भी सम 14। कुछ लोग बोलेंगे कि इससे रेशो बदल जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर आप इसको काटोगे तो एक सिंप्लीफाई कर दोगे तो वापस ही 2:5 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 3:4 ही बन जाएगा, ये 9:5 ही है। बस अब कुछ नहीं करना है, मिल्क 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 वालों को सबको क्या कर दो ऐड कर दो। तो 4 और 6 कितना होता है मेरा 10, 10 और 9 होता है कितना 19, 10 और 8 कितना 18, 18 और 5 कितना 23। यानी जो न्यू मिक्सचर होगा उसमें मिल्क टू वाटर का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा 19:23। क्या बात समझ में आ रही है? इन शॉर्ट यहाँ पर हमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मिक्सचर की क्वांटिटी सेम है और उनको मिक्स कर दिया जाए तो उस केस में क्या करना होता है, पहले उसके जो सम होता है रेशो का उसको इक्वलाइज करना होता है। इक्वलाइज करने के बाद सिर्फ करना क्या है, मिल्क मिल्क वालों को ऐड कर देना है, वाटर वाटर वालों को ऐड करना है और जो रेशो आएगा वही मेरा क्या होगा आंसर। यानी जो नया मिक्सचर होगा उसमें मिल्क टू वाटर का जो रेशो है वो क्या रहेगा 19:23। क्या बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग मी? इसी से ही रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरीके का और आपको दिया है, तो वो वाला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 3 वेसल्स हैविंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब यहाँ पर सीधा बोल दिया कि क्वांटिटी जो है मिल्क और वाटर की सब में जो मिक्सचर है वो सब में क्या है सेम है। तो बस पहली बात तो क्लियर हो गई कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए सेम। यहाँ पर सेम है तो अब मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। इन द रेशियो ऑफ 1:2, 2:3 एंड 8:7 इफ दे आर मिक्स्ड देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। 3 वेसल्स वैसे ही मैंने मान लिया क्या है ए बी एंड सी, तीनों में जो क्वांटिटी है वो क्या है सेम है। जितनी क्वांटिटी ए में है उतनी बी में और उतनी किसमें है सी में है। यहाँ मिल्क टू वाटर का रेशियो क्या है मेरा 1:2, यहाँ क्या है 2:3 और यहाँ क्या है 8:7। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने कहा पहले क्या करो भाई, ए में मिल्क टू वाटर का रेशियो क्या था 1:2, बी में कितना था 2:3 और सी में कितना है 8:7। तो यहाँ पर सम कितना आ रहा है 3, यहाँ कितना आ रहा है 5, यहाँ कितना आ रहा है 15। मैंने कहा कि मुझे क्या होना चाहिए, ये तीनों को सेम करना है क्योंकि यहाँ पर बोला है कि तीनों की क्वांटिटी क्या है सेम है।
तो तीनों सेम करने के लिए आप देखो क्या करूँ मैं, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको मैं 3 से करूँ और इसको किसी से नहीं यानी 1 से करूँ तो सबकी क्वांटिटी सेम हो जाएंगी। करके देख लेते हैं। 3 इंटू 5 कितना होता है 15, 5 इंटू 3 कितना होता है 15 और यहाँ पर भी कितना है 15। ये तीनों इक्वल हो गए। इन शॉर्ट मुझे 3, 5 और 15 का एलसीएम निकालना था। एलसीएम मैंने पहले बहुत बार सिखाया है और फिर से अगर भाई नहीं पता है तो भाई यहाँ पर ये देख लो, 3 की टेबल में 15 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 5 की टेबल में 15 आता है, हाँ आता है। यानी एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर 15। अब करना क्या है, मैंने कहा यानी इस रेशो को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है 5 से और इस रेशो को किससे किया है 3 से। इस रेशो को किसी से नहीं किया यानी किससे किया है 1 से। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 5 2 कितना होता है 10। ये कितना हो जाएगा 3 2 6 और ये 3 3 कितना हो जाएगा 9। ये रहेगा 8 और ये रहेगा 7। आप देख पाओगे इसका भी सम 15 आ रहा है, इसका भी 15 आ रहा है और इसका भी 15 आ रहा है। मिल्क वालों को प्लस और वाटर वालों को प्लस। तो 5 और 6 कितना 11, 11 और 8 कितना होता है 19, 10 और 9 कितना 19, 19 और 7 कितना होता है 26। यानी जो मेरा पूरा फाइनल मिक्सचर होगा उसमें रेशो क्या रहेगा मिल्क टू वाटर का 19:26। क्या बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग मी? तो ये केस 2 का जो पहला टाइप था वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है कि क्वांटिटीज़ अगर सेम है तो उस केस में क्या करना है। अब कभी क्वांटिटीज़ डिफरेंट भी होती है तो उस केस में क्या करना है तो वो भी मैं आपके सामने क्वेश्चन उससे रिलेटेड लेकर आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 3 कंटेनर्स हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 1:5, 3:5, 5:7। यहाँ तक की तो कहानी बिल्कुल सही है भाई। 3 वेसल्स हैं ABC, उसमें मिल्क टू वाटर का मिक्सचर है। रेशियो क्या क्या दिया हुआ है, पहले में है कितना 1:5, दूसरे में कितना 3:5 और तीसरे में कितना है 5:7। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो। If the capacity of the container is 5:4:5, बोला है अब जो कंटेनर की कैपेसिटी है वो क्या है 5:4:5। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अभी जो तीनों टैंक हैं उसमें जो क्वांटिटी है टोटल मिक्सचर की वो सेम नहीं है। हो सकता है मतलब रेशो के फॉर्म में दिया है तो एक्चुअल वैल्यू में हो सकता है कि ये 50 या 40 या 50 लीटर, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन बता दिया है कि इक्वल तो नहीं है। इक्वल वाला केस मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इक्वल ये नहीं है। इसमें जो क्वांटिटीज है मिक्सचर की वो सेम नहीं है। वो किस रेशो में है 5:4:5 के रेशो में। अब क्या बोल रहा है, एंड इफ दे आर मिक्स टुगेदर, अगर हमने इसको मिला दिया है देन फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर। ये जो टैंक थे वो फुल्ली फिल्ड थे, इनकी कैपेसिटी जो है तीनों की अलग अलग है। हो सकता है कि भाई ये 5000 लीटर वाली टंकी हो, ये 4000 वाली हो और ये 5000 वाली हो। उस केस में किस तरह से इसको सॉल्व करना है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है उस चीज़ को देखते हैं। पहले जो चीज़ हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में की थी, जो बेसिक वाले क्वेश्चन में की थी कि भाई जब कैपेसिटी सेम होती थी तब हम क्या करते थे, सबको सेम कर देते थे, इक्वलाइज कर देते थे। तो हमें ये भूल जाना है कि ये कैपेसिटी अलग अलग है। पहला काम क्या करना है, एज इट इज जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया वही करना है। यानी ए वाले में जो मिक्सचर था वो कितना था 1:5 मिल्क टू वाटर का, बी वाले में क्या था भाई 3:5 और सी वाले में कितना था 5:7। यानी यहाँ पर सम है कितना 6, यहाँ कितना है 8 और 5 और 7 मिलकर कितना बनता है 12। पहले इन तीनों को इक्वलाइज कर लेना है, मान लेना है कि ये तीनों क्या है सेम है, तीनों की कैपेसिटी जो है वो क्या है सेम है। तो भाई सेम है तो भाई यहाँ पर सेम करना पड़ेगा। मैंने कहा 6, 8 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो कितना होता है 24 होता है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं 4 से, इसको किससे करूँ 3 से और इसको किससे करूँ 2 से। यानी इन शॉर्ट ये वाला जो रेशियो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाई 3 से और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाई 2 से। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको। यहाँ पर कितना आ रहा है 4
यहाँ कितना आ रहा है 20, यहाँ कितना आ रहा है 9, यहाँ कितना आ रहा है 15, यहाँ कितना आ रहा है 10 और यहाँ कितना आ रहा है 14। सबका सम 24 होना चाहिए। मैंने कहा 4 और 20 मिलके 24 बनता है, 9 और 15 मिलके 24, 10 और 14 मिलके 24। सबका सम क्या आ रहा है सेम। यहाँ तक की कहानी हमारी क्लियर है। उनका यहाँ भी कितना आ रहा है 24, यहाँ भी कितना आ रहा है 24 और यहाँ भी कितना आ रहा है 24। अब ये कह रहा है कि इसकी कैपेसिटी क्या है, सबकी अलग अलग है। कैपेसिटी अलग अलग है तो भाई किस रेशो में है 5:4:5। अब कुछ और नहीं करना है, सिर्फ इतना सा करना है, जो 5 है उसको 5 से मल्टीप्लाई, जो 4 है उसको 4 से और जो 5 है उसको 5 से। इन शॉर्ट इनकी जो कैपेसिटी का जो रेशो है उस रेशो में जब इक्वल करिए उस रेशो में सिर्फ इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि मैं इस रेशो को किससे मल्टीप्लाई करूँ 5 से, इसको किससे करूँ 4 से और इसको किससे करूँ 5 से। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी। मैंने कहा इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको किससे करेंगे 4 से, इसको किससे करेंगे 5 से। इसको करेंगे मैंने कहा 5 × 4 कितना होता है 20 और 5 × 20 यानी कितना होता है मेरा 100। ठीक है। 4 × 9 कितना होता है 36, 15 × 4 कितना होता है मेरा 60, 5 × 10 कितना होता है 50 और 5 × 14 होता है मेरा कितना 70। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5:4:4 में आ रहा है क्या, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चेक करके देख लो। 20 और 100 मिलके होता है मेरा कितना 120, 36 और ये मिलके हो जाएगा मेरा कितना 96 और इन दोनों का सम करूंगी तो कितना आएगा 120। 25 की टेबल से ये 5 बार जाता है, ये 4 बार जाता है, ये 5 बार जाता है। क्या बात समझ में आ रही, क्लियर है? यानी ये जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही है। वो मैंने कभी भी किसी चीज को रटना नहीं है भाई, समझने की कोशिश करनी है। पहले मैंने इक्वलाइज कर दिया कि मान लिया कि टैंक की जो कैपेसिटी थी वो क्या थी सेम थी, लेकिन ये मैंने इक्वल किया, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि कैपेसिटी सेम नहीं है। वो किस रेशो में है 5:4:5। तो बस इन रेशो को क्या इस रेशो में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है बस। अब वही काम जो हम कर रहे थे, मिल्क वालों को प्लस वाटर वालों को प्लस। ये मेरा ए था, ये मेरा बी था और ये मेरा सी था। ठीक है, तो मैंने कहा ये सम हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 और 3 कितना 5, 5 और 5 कितना होता है 10। यहाँ पर सम आएगा कितना 6 और 7 कितना 13, तो कितना आएगा 230। कट रहा है तो काट दो भाई, ये 2 से कट रहा है कितनी बार 53 बार और ये 2 से कट रहा है भाई 1 और 5 यानी 115। यानी मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 53:115। कहने का मतलब ये है कि कभी अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जो मिक्सचर हैं वो उनकी क्वांटिटी सेम नहीं है, तो जिस रेशो में क्वांटिटी है उस रेशो में सिर्फ हमें इक्वलाइज करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने बनाया है, वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। थोड़ी सी लैंग्वेज सिर्फ मैंने बदली और आपको लैंग्वेज थोड़ी सी बदलने से आपको ये पता लगना चाहिए कि चाहे थोड़ा सा अलग दिया लेकिन कहने का मतलब दोनों में सेम ही है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज़ को समझते हैं। देयर आर 3 कंटेनर्स हैविंग इक्वल कैपेसिटी हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 3:7 एंड 8:7। तो मैंने कहा पहले A B C। अब इसमें इसने कहा है कि तीनों की कैपेसिटी क्या है सेम है। अभी तक आपको कहानी पुराने वाले क्वेश्चन की तरह लग रही होगी, जो हमने पहला वाला क्वेश्चन पढ़ा उसकी तरह। मैंने कहा अभी तक कहानी बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर। रेशो क्या दिया गया है 2:3, 3:7 and 8:7। If these are mixed in the ratio of 3:4:5। अब कहानी बदल गई। अब कह रहा है कि इसमें से कितना हिस्सा लेना है 3, ए वाले में से, बी वाले में से कितना लेना है 4 और सी वाले में से कितना लेना है 5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। मैंने कहा अब कहानी सेम जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसी की तरह ही हो गई भाई। कैपेसिटी चाहे सेम है लेकिन क्वांटिटीज जो मिक्स करने की बात कर रहा है वो सेम मिक्स करने की बात नहीं कर रहा है। जो पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था उसमें जो हम मिक्स कर रहे थे तीनों की क्वांटिटी सेम मिक्स कर रहे थे।
अभी जो मैंने तीसरा क्वेश्चन और ये जो चौथा क्वेश्चन है उसमें जो क्वांटिटी मिक्स कर रहे हैं वो सेम नहीं है, वो इक्वल नहीं है। अब वो चाहे लैंग्वेज में हमें ऐसा दे दे कि 3 कंटेनर हैं जिनकी कैपेसिटी का रेशो ये है और उनको मिक्स किया गया है, या ये कह दे कि 3 कंटेनर हैं जिनकी कैपेसिटी सेम है लेकिन उनको मिक्स इस रेशो में किया गया है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो काम अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था एज इट इज वही काम इस क्वेश्चन में भी मुझे करना है। क्या बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे मैं रेशो लिख दूँ 3:4:5। मैंने क्या काम किया था वो सारा काम हम कर लेते हैं। मिल्क टू वाटर का रेशो 2:3, बी में कितना है 3:7, सी में कितना है 8:7। ये कितना आ रहा है 5, ये कितना आ रहा है 10 और ये कितना आ रहा है 15। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है भाई 30। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें 6 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करें भाई 3 से, और इसको किससे करें 2 से। तो ये कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना 30 और ये भी कितना हो जाएगा मेरा 30। मैंने कहा इसको यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको किससे करना है 3 से, और इसको किससे करना है 2 से। तो 5 से करेंगे तो 5 × 2 कितना होता है 10 और 5 × 3 कितना होता है 15। मिल्क टू वाटर, ये एक ही बात होगी, यहाँ से आए। बी इसको 3 से करना, 3 × 3 9, 3 सत्ते कितना होता है 21। सी की बात करें तो 2 से करेंगे 16 और 2 से करेंगे कितना 14। तीनों का सम जो है इसको 6 से मल्टीप्लाई करना था भाई। 6 × कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 और 6 × 3 होता है कितना 18। तो इसका भी सम 30 आ रहा है, इसका भी सम 30 आ रहा है, इसका भी सम 30 आ रहा है। अभी तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब क्या बोला है किस रेशो में लेना है 3:4:5 में। तो बस इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 3 से, इसको 4 से और इसको 5 से। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये इससे होगा 4 से और किससे होगा 5 से। तो 3 से करेंगे 12 × 3 होता है कितना 36, 18 × 3 कितना होता है 54। बी का 4 × 9 कितना होता है मेरा 36, 4 एकम 4, 4 2 कितना हो जाएगा मेरा 8, 16 पंजे कितना मेरा 80, 14 पंजे कितना होता है मेरा 70। बस इन तीनों को क्या कर लेना है प्लस, किसी को चेक करके देखना है, वेरीफाई करके देखना है कि भाई ये 3:4:5 के रेशो में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो भाई करके देख लो। सम कर लोगे तो हो जाएगा कितना मेरा 90, ये हो जाएगा मेरा 120, ये हो जाएगा मेरा 150। तो ये 0 0 0 कर दिया, 3 से ये 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। सही हो रहा है। इसका सम कर लेते हैं। 6 और 6 कितना होता है मेरा 12, 3 और 1 कितना 4, 4 और 3 7, 7 और 8 कितना होता है मेरा 15, 4 4 कितना 8, 5 और 8 13, 13 और 7 कितना होता है 20। यानी कि मिल्क टू वाटर का रेशो 152 इसको 208 काट देंगे इसको, तो आएगा कितना मेरा 2 से कटा तो 76 और ये हो जाएगा 104। अभी और कट रहा है 3 और ये 8 और ये और कट रहा है कितना 5 and 2। अभी और कट रहा है कितनी बार 19 बार और कितनी बार 26 बार। यानी मेरा फाइनल आंसर आ गया है कितना 19 कितना 26। आर यू गेटिंग मी? क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैंने जो चीज़ें की 4 और 3 कितना 7, 7 और 8 15, बिल्कुल सही है। एक बार वेरीफाई कर लेते। 4 और 4 कितना 8, 5 और 8 कितना 13 और 7 कितना 20। मैंने जो यहाँ पर कटम कुटाई की थी वो भी बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमने जब 3 कंटेनर हो या 2 कंटेनर हो या 4 कंटेनर हो या 5 कंटेनर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब क्वांटिटी सेम मिक्स हो रही है वो वाला भी, और जब क्वांटिटी सेम नहीं है वो वाला भी कंसेप्ट पूरी तरीके से पढ़ लिया है। होप सो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, आप लोगों ने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। नहीं भी आपको अगर समझ में आया है तो भाई आप इसको वापस रिपीटेड फॉर्म में देखोगे तो आपको 100% ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। और लास्ट वीडियो में जो एक मोटिवेशनल वीडियो जो मैंने क्रिएट की थी वहाँ पर मैंने बताया था कि आप अब से जो भी वीडियो आएंगी उसको, हर वीडियो को जो लाइक करेगा और नीचे सपोर्ट लिखेगा, उनमें से कोई भी 3 लोग चिट्स निकाले जाएंगे। उनमें से कोई भी 3 लोग जब मेरे 1 के 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो उन 3 लोगों को हमारी तरफ से गिव अवे होगा। वो क्या होगा वो कुछ ही दिन में आपको हम बता देंगे, मैं आपको बता दूंगी। तो ये सब्सक्राइबर बढ़ना तभी पॉसिबल है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दूसरों को भी बताओगे। क्योंकि आप खुद भी देख पा रहे हो कि इसमें कोई बायस या मैं ऐसा कुछ नहीं, ऐसे चीज़ें कि जो रहता है कि कुछ क्वेश्चंस करा दिए,
जितना भी कंसेप्ट जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है वो मैं आपके सामने पूरा का पूरा एज प्योरिटी के साथ मैं आपके सामने रख रही हूँ। कुछ भी यहाँ पर छुपाने वाली बात नहीं है। तो भाई जब आप तक सब चीज़ें अच्छे से पहुँच रही है तो आपका भी कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि लोगों को जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आप तक और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लेकर आ पाऊँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।